हेलो स्टूडेंट्स। मेरे आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। बट वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले मैं आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करने के पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, सो अभी आप देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या है। सपोज़ अगर हमें 5/8 और 19/8 को नंबर लाइन पे ये वाली नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करना है, तो हमें क्या करना होगा। पहली बात, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं 5/8 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अभी आप ये सेकंड नंबर देखिए, ये क्या दिया है, 19/8। 19/8 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए। तो अभी पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 19 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, 8 2 ज़ा 16। ओके, तो 19 9 - 6 3 और 1 - 1 0। ठीक है, तो अभी आप देखें, मैंने आपको कल बताया था हम कैसे करते हैं। क्वोशंट यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं और डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वोशंट क्या है हमारा 2, रिमाइंडर क्या है हमारा 3 और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया 8। अगर 8 × 2 16, 16 + 3 19/6, मतलब अल्टीमेटली फ्रैक्शन कौन सा आना है, 19/8 ही आना है। ठीक है, तो अभी हमें अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है, आप एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा कि अगर सपोज़ कोई भी फ्रैक्शन है जो प्रॉपर है, अगर जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। ओके, 0 और 1 के बीच में ही प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, सपोज़ अगर 5/8 ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 5/8 को, अगर हम 8 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने 5 को 8 से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, 8 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिया 0.0, यहाँ पे लिया 5, 8 6 ज़ा 48। तो ये क्या आएगा 0.6। 0.6 मतलब क्या, 0 और 1 के बीच में आएगा नंबर लाइन पे प्लॉट करते टाइम। आप समझ रहे हैं ना, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, वो फ्रैक्शन हमेशा कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में। अगर यहाँ पे निगेटिव रहा तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये -1 देख लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे -5/8 बोलती मैं तो ये कहाँ पे आता, 0 और -1 के बीच में आता। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। अभी देखिए, पहले हमें 5/8 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। मैंने क्या बोला, प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर क्या दिया है इसका 8, तो हमें पार्ट्स कितने करने हैं इसके, 8 पार्ट्स करने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते, 8 में से कितना, 8 में से अगर हमने 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया कितना बचा 7, तो 0 और 1 के बीच में हमें 7 पार्ट्स करने हैं। या फिर 0 और 1 के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें 5/8 को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इसका क्या है 5। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 आ गया, तो ये कहाँ पे आएगा, 5/8 यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक है, समझ गए आप। अभी नेक्स्ट नंबर हमें प्लॉट करना है। नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है,
हमें प्लॉट करना है 2/3/8। अभी 2/3/8 अगर ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, अभी 2/3/8 को हम कैसे प्लॉट करेंगे? जब ऐसा होगा, ये 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 3, मैं नंबर लाइन पे के 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो हमारा ये 2/3/8 कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए? ये 2 यहाँ वाला, ये वाला। तो अभी डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। तो हमें पार्ट्स कितने करने होंगे इसके? 8 पार्ट करने होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ओके, समझ गए आप? तो अभी हमें क्या करना है? 2/3/8 को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर क्या है इसका? ये 3 है। तो अब हमें क्या करना है? 1 2 3, ये 3 आ गया यहाँ पे। तो हमारा 19/8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। आप इसको 19/8 भी लिख सकते हैं, 2/3/8 भी लिख सकती है। ठीक है, बट जनरली जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वही प्लॉट करना अच्छी प्रैक्टिस रहती है। ओके, तो ये आप समझ गए। ठीक है, नाउ मैं एक बार फिर से आपको यही क्वेश्चन समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए 5/8 क्या है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहाँ पे आएगा? 0 और 1 के बीच में। अगर निगेटिव रहा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इसका डिनोमिनेटर क्या दिया है? 8 दिया है। तो 8 दिया है मतलब हमें कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 8। इसलिए मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर क्या है? 5। तो हमें कहाँ से काउंट करना है? यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 5/8 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब 19/8 क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो हमने उसको क्या कन्वर्ट कर लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको ये बताया, ये इससे 2/3/8। अब 2/3/8 को हमें प्लॉट करना है। तो हमें क्या करना है? ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 2 और 3 के बीच में हमें पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। इसलिए इन दोनों के बीच में हमें कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे? 8 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या है? ये वाला न्यूमरेटर क्या है? 3 है। तो 3 है तो क्या? 1 2 3 हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 19/8। ठीक है, ना लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। अब -1/3 दिया है। -1/3 दिया है तो ये क्या है? -1/3 ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैंने क्या बोला? 0 और 1 के बीच में आएगा। निगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो अभी देखिए -1/3 को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लॉट 0 और -1 के बीच में। डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो हम कितने पार्ट करेंगे? 1 2 और ये हो गया 3, ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो अभी हमें -1/3 को प्लॉट करना होगा। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये क्या होगा? -1 मतलब यहाँ पे -1/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड 1 2/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है। मैंने क्या बोला? मिक्स फ्रैक्शन होगा तो 1 के आगे वाला नंबर हम लेते हैं। पॉजिटिव नंबर है ना, तो 1 के आगे वाला नंबर लेके 1 के आगे वाला नंबर क्या है? 2 है। तो 2 है तो उसकी यहाँ पे मतलब ये 1 2/3 कहाँ पे आएगा? 1 2/3 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे? अभी डिनोमिनेटर क्या दिया है? 3 दिया है। तो हमें कितने पार्ट करने हैं? 3, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो अभी 2 को न्यूमरेटर क्या है इसका? 2 है। तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 मतलब ये 1 2/3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। समझे? ठीक है, अब नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है? -9/6 दिया है। अब -9/6 ये क्या है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सो हम क्या करेंगे? हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 6 1 ज़ा 6। ओके, -9 6 -9 -6 कितना आएगा? 3। तो ये क्या आएगा? 1 -1 3/6। नेगेटिव नंबर है ना तो नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब 10/6 दिया है। 10/6 भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या आएगा?
10/6 को आप 10 को 6 से डिवाइड कर लीजिए। 6 1 जा 6, 10 - 6 4, तो क्या आएगा 1 4/6। ठीक है, क्या आएगा ये 1 4/6। तो हमें क्या प्लॉट करना है, -1 3/6 और 1 4/6 को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो -1 3/6 हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो -1 देखो क्या दिया है, -1 3/6। मैंने क्या बोला, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसके आगे वाला नंबर, मतलब -1 के आगे क्या आता है -2, तो ये -1 3/6 कहाँ पे आएगा, -1 और -2 के बीच में। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम कितने पार्ट करेंगे -1 और -2 के बीच में, 6 पार्ट्स करेंगे। सो लेट्स डू इट। ओके, देखो क्या है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी प्लॉट करना है। तो न्यूमरेटर क्या है इसका, 3 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये हो गया हमारा -9/6। हमने इसको प्लॉट किया ना यहाँ पे, ये ओरिजिनल नंबर है। -9/6 का हमने मिक्स फ्रैक्शन क्या बनाया, -1 3/6। ये ओरिजिनल नंबर क्या है, -9/6, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, हमें अभी प्लॉट क्या करना है, 10/6 को प्लॉट करना है। तो 10/6 का मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 1 4/6, तो 1 4/6 है। ठीक है, तो ये किसके 1 के आगे वाला नंबर, 1 के आगे वाला नंबर क्या है, 2 है, तो हम 1 और 2 के बीच में इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या दिया है 6, तो 1 और 2 के बीच में हम कितने पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट्स करेंगे। नाउ सी, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अबे इसका न्यूमरेटर क्या है 4, तो कहाँ से आएगा 1 2 3 4, तो ये आएगा यहाँ पे। तो क्या आंसर क्या आएगा 10/6। ठीक है, ओके। नाउ अगर आपको ये समझ गया होगा तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या दिया है, 3/2 दिया है, 5/2 दिया है और -3/2 दिया है। 3/2 पहला ही नंबर क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो 3/2, 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो ये क्या आएगा तो ये क्या आएगा, कोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। एक बात याद रखिएगा, हम क्या यूज़ करते, QRD, मतलब कोशंट आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे और डिनोमिनेटर आएगा, डिवाइजर आएगा यहाँ पे। ओके, सो 3/2 का क्या हो गया 1 1/2। 5/2 का 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा, कोशंट 1/2, मतलब 2 1/2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2, ये अल्टीमेटली फ्रैक्शन आना है। ठीक है, और -3/2 ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये क्या आएगा -1/2। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नाउ लेट्स प्लॉट 1 1/2। ठीक है, अब 1/2 क्या बोला मैंने, 1 के आगे वाला जो नंबर आएगा वहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे जब ऐसा मिक्स फ्रैक्शन होता है तो। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में ये वाला नंबर आएगा। अब डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो हमें 1 और 2 के बीच में पार्ट्स कितने करने पड़ेंगे 2। ठीक है, तो हमने किए एक और ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या आएगा 3/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। नाउ हमें अब क्या प्लॉट करना है, 2 1/2 को प्लॉट करना है। तो 2 के आगे वाले नंबर क्या आता है 3, तो 3, ये 2 1/2 कहाँ पे आएगा
2 और 3 के बीच में आएगा। डिनोमिनेटर क्या दिया है, 2 दिया है, तो हमें पार्ट्स कितने करने पड़ेंगे, 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ये एक और ये हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है, ये 3 मतलब ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, 2 1 ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 1 1 आ गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, 5/2, ठीक है। 2 के आगे क्या है, 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। उसको ही हमने क्या लिखा है, 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे 3/2 को क्यों प्लॉट किया, 1 तो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया, और ये पहली लाइन 1/2, या फिर हम इसको 1/2 लिखा तो भी चलेगा, और ये 3/2, ये 5/2 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें क्या प्लॉट करना है अभी, 7/5 -2/5 और -4/5 को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए 7/5 क्या दिया है, ये दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमें कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, QRD अगर हमने किया तो क्या आएगा, क्वोशंट आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, और 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7/5 के लिए क्या आ गया, 1 2/5। अब -2/5 ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और -4/5 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है। सो नाउ लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट्स, ओके। अभी देखो पहले हमें प्लॉट क्या करना है, 1 2/5 को। 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है, तो हमारा ये जो नंबर है 1 2/5 या फिर 7/5 भी है, यही नंबर है वो, ये कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। डिनोमिनेटर क्या दिया है, 5 दिया है, तो 1 और 2 के बीच में पार्ट्स कितने आएंगे, 5 पार्ट्स आएंगे। तो लेट्स डू इट। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 पार्ट, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, 2/5। देखो अब क्या दिया है, क्वोशंट क्या दिया है, 2 दिया है, तो क्या आएगा 1 और ये 2, तो हमारा 7/5 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। सो अब -2/5 को हमें प्लॉट करना है। -2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो कहाँ पे आएगा, 0 और -1 के बीच में, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या दिया है, 5 दिया है, तो हम पार्ट्स कितने करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे 0 और -1 के बीच में। देखो 1 2 3 4 और ये 5। न्यूमरेटर क्या दिया है, -2। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और ये हो गया 2, तो -2/5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब -4/5 को प्लॉट करना है हमें, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। तो अब इसको भी हमें यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये भी कहाँ आ गया, -4/5, ठीक है। सो ये हो गए हमारे प्लॉटिंग पॉइंट्स। इसको सर्कल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इसके साथ इसके कन्फ्यूजन ना हो पाए, ओके। सो ये हो गया हमारे 2 एग्जाम्पल्स। अभी हमें सॉल्व करना है थर्ड एग्जाम्पल। अभी थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, -5/8 और 11/8, ठीक है। -5/8 तो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए वो कहाँ पे आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। 11/8 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 11/8 को हमें पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। तो कैसे करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 11 - 8 3, तो क्या आता है QRD। तो क्वोशंट कहाँ गया, 1, रिमाइंडर यहाँ, और ये 8 यहाँ पे, ठीक है। 8 × 1 + 3, 13/8, ठीक है। तो अभी -5/8 हमें 0 और -1 के बीच में प्लॉट करना है। तो 8 डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो 0 और -1 के बीच हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे। सो लेट्स डू दिस।
1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो अभी -5 है तो क्या 1 2 3 4 5, तो -5/8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -5/8। ठीक है, नाउ 11/8, 11/8 का मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गया 1 3/8, तो 1 के आगे क्या आता है 2 आता है, तो 11/8 कहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे 1 और 2 के बीच में 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो लेट्स डू दिस 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, सो न्यूमरेटर क्या दिया है इसका 3, सो 1 2 3, तो 11/8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो अभी देखिए क्या दिया है, अभी 13/10 दिया और -17/10 दिया, दोनों के दोनों क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। नाउ कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। 13/10, 13 को 10 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 10 1 जा 10, 13 - 10 3, सो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा 1 3/10, 10 × 1 10 × 1 + 13/10 आ गया ये। ठीक है, -17/10, -17/10 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 7, तो ये क्या आएगा -1 7/10। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है इनको प्लॉट करना है। ठीक है, अब ये आगे ये आएगा निगेटिव साइड पे और ये आएगा पॉजिटिव साइड पे, सो 1 3/10, तो हमें 1 के आगे क्या आता है 2 आता है, तो 13/10 कहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है 10 है, तो 1 और 2 के बीच में हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे। सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, सो अभी इसका न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 2 और 3, सो ये कहाँ पे आ गया 13/10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब -17/10, -17/10 दिया है, सो -17/10 का मिक्स फ्रैक्शन क्या है -1 7/10, -1 के आगे क्या आता है 2 आता है, सो -1 और -2 के बीच में आएगा। डिनोमिनेटर क्या दिया है 10 दिया है, सो वी विल डू 10 पार्ट्स बिटवीन -1 एंड -2। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, सो अभी काउंट कीजिए, न्यूमरेटर क्या दिया है 7 दिया है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं ये साइड में दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा -17/10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अभी। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझा होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए और कुछ एग्जांपल के साथ फिर आपको एक और वीडियो पोस्ट करूँगी, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे। ओके, सो अभी जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, तो नंबर लाइन दी है हमें और हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। सो अभी आपने देखा होगा कि क्या किया है, अभी ये जो नंबर लाइन दी है ये क्या किया है, इनके सबके बीच में 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट है, 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट है ना। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, सबके बीच में 4 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जनरली तो आपको बुक के क्वेश्चंस ही आते हैं, बट अगर सपोज़ किसी ने ट्विस्ट डाल दिया तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके आंसर सब निकालेंगे, मतलब ABEOFCD ये सब की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको कोई भी पॉइंट की वैल्यू पूछी तो आप आसानी से दे पाएंगे।
ठीक है, सो लेट्स डू दिस। अभी आप देखिए, देखो ओ तो 0 को इंडिकेट कर रहा है, सीधा सीधा दिया है यहाँ पे। ए किसको इंडिकेट कर रहा है? -3 को कर रहा है। एफ किसको कर रहा है? 1 को कर रहा है। और बस इतना ही दिया है, ठीक है। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, एफ ने बी, ई, सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ई। ई देखते हैं हम पहले। ई अब क्या, अभी अब आप देखो ई की वैल्यू क्या होगी? -1 के आगे है ना, -1 और 2 के बीच में है, तो -1 तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये कौन से नंबर का पार्ट है? 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और पार्ट कितने की है? 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 4। तो आंसर क्या होगा? 4 × -4, 1 -4 प्लस 2 कितना आएगा? -6/4 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया -6/4, ठीक है। अब हमें निकालनी है वैल्यू बी की। बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू कैसी आएगी? देखिए, अब बी किस किस के बीच में आएगा? -2 और -3 के बीच में आया है, तो -2 हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो -2 तो ये आ गया, और -2 से लेकर कौन से नंबर पे भी? 1 और 2, तो ये आ गया 2 यहाँ पे। और पार्ट्स कितने की है? 4, तो क्या आएगा? 4 × 2 -8, -8 प्लस 2 -10, ये क्या आ जाएगा? -10/4, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या करनी है? अभी हमें वैल्यू निकालनी है सी की, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? अभी सी देखो, सी कहाँ पे आया है? सी आया है 1 और 2 के बीच में, तो 1 हमने ले लिया, है ना। 1 और 2 के बीच में आया है, तो 1 हमने ले लिया। और 1 से आगे कितना पार्ट है? 1 2 और 3, तो 3 ले लिया। और पार्ट्स कितने हैं इन दोनों के बीच में? 4 पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 4, सो ये 4 आ गया यहाँ पे। सो सी की वैल्यू क्या आएगी? 4 × 1 + 3, 7/4, ठीक है। नाउ अभी हमें क्या निकालनी है वैल्यू? हमें निकालनी है वैल्यू डी की, ठीक है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी देखो, डी कहाँ पे दिया है? 2 और 3 के बीच में दिया है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे? 2 तो ले लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। 2 और 3 के बीच में दिया है ना, तो ये पहले वाला लेते हैं। तो 2 वाला 2 हमने ले लिया, तो कौन से नंबर पे डी? 1 और 2, तो 2 आएगा ऊपर, और पार्ट्स कितने की है? 4, सो ये कितना आएगा? 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10/4, तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, है ना। 2 5 = 10 और 2 2 = 4, ठीक है। सो अभी तो ये आसान हो गया हमारे लिए, हमने सब पार्ट के आंसर निकाल लिए हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखिए, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कौन सा निकालना हमें? पॉइंट बी की वैल्यू क्या आई हमारी? -10/4, तो आंसर क्या हो जाएगा? -10/4। विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 13/4। 13/4 किसकी वैल्यू आई है? सी की आई है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी की वैल्यू क्या है हमारी? 5/2, यहाँ पे 10/4 लिखा। अगर उन्होंने 10/4 पूछा तो तब भी आंसर वही होगा। 5/2 पूछा है, तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रू, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई पूछा, तो आपका आंसर क्या आएगा? -6/4, या फिर उसको ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं कि -1 2/4 ये पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, तो आंसर क्या होगा इसका? ई होगा, ठीक है। सो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी ये वीडियो में, ठीक है। कि क्या मतलब कुछ और एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
थैंक यू सो मच।